दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 13 तारीख और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 13 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर से लिंक्ड है। अभी हाल ही में कौन से मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल प्रोवाइड किया है, यदि आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। हमारी जो डेटाबेस है ये अभी अप्रूवल प्रोवाइड किया गया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, लेकिन ये जो हमारी बनाई जाएगी वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर बनाई जाएगी। इसको हम लोग आधार से लिंक करेंगे, जिससे कि हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे लेबर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, और साथ ही हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं और हमारे जो सीकर्स हैं दोनों को लिंक कर सके, उन्हें जॉब प्रोवाइड कर सके। इसलिए काफी न्यूज में बना हुआ है। जो हमारे लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम हुई थी हमारे माइग्रेंट्स के कारण को जॉब्स के लिए, तो उसी को देखते हुए हमारे डेटाबेस बनाया गया है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और फिलहाल इसको अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ओपेक से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज की मेंबर्स हैं। यूएसए, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ईरान और कतर। सही आंसर है इसका अल्जीरिया, नाइजीरिया, ईरान। जैसा कि आप लोग मैप पे देख सकते हैं, ये हमारी जो है ओपेक कंट्रीज ये यहाँ पे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, साथ में साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। अभी इसका जो है कतर पहले मेंबर हुआ करता था, लेकिन अभी मेंबर इसका नहीं है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वो वेना में है, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक बनाया गया था 1960 में, जिसके जो उस समय मेंबर थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया था। इसका मेजर मोटो होता है कि ऑयल सप्लाई को मेंटेन करना है, जिससे कि दोनों प्रोड्यूसिंग और परचेजिंग जो कंट्रीज है दोनों को दिक्कत नहीं हो। ऑयल प्राइस को कंट्रोल करके रखना है एक लिमिट रेंज में। इसके मेंबर कोई भी कंट्री बन सकती है जिसके पास खुद का काफी अच्छा ऑयल रिजर्व हो, तो उसके लिए मेंबर बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। एपोफिस नाम से अभी एक न्यूज में काफी बना हुआ है। आपको बताना है ये है क्या चीज। एस्टेरॉइड, सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, क्रिप्टोकरेंसी या नन ऑफ द अबव। सही आंसर इसका एक एस्ट्रॉइड है। एपोफिस का जो है ये एक एस्ट्रॉइड है जिसका कि पहले अर्थ को पास से गुजरने का टाइम किया गया है हाल फिलहाल में ही, जो कि अभी कैलकुलेशन के मुताबिक ये अर्थ के पास से 2068 में गुजरेगी। जो इसकी जो पाथ है वो चेंज हो गई है यरकोव्स्की एफर्ट के कारण। यरकोव्स्की एफर्ट क्या होता है, इस जो हमारी जो सन की जो रेस पड़ती हैं एस्ट्रॉइड पे, वो अनइवन हीट करती हैं एस्ट्रॉइड्स को। अनइवन हीट होने के कारण एसिमेट्रिक हीट होती है, उसके कारण जो एस्ट्रॉइड का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यरकोव्स्की एफर्ट बोलते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये यरकोव्स्की एफर्ट क्या होती है और ये एपोफिस क्या है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आपको बताना है ये रसिया और कौन सी कंट्रीज के बीच में साइन किया हुआ है। अर्मेनिया, चाइना, इंडिया, टर्की। इसका सही आंसर है अर्मेनिया। ये सीएसटीओ जो एक ट्रीटी था ये हमारा 1992 में साइन किया गया था, जब जो सोवियत यूनियन थी वो डिसइंटीग्रेट हुई थी। तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसने अपने जो कंट्रीज थी जो डिसइंटीग्रेट होकर बनी थी उनके साथ एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन किया गया था। तो उसके जो मेंबर थे उस समय अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। उज्बेकिस्तान बाद में ऐड हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में जो भी कंट्रीज हैं वो सीएसटीओ की पार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि ये अर्मेनिया भी इसका पार्ट है। इसकी जो हेडक्वार्टर है सीएसटीओ की ये मॉस्को में है। अभी हाल ही में चल रहे अर्मेनिया और अजरबैजान के में जो क्लैश चल रही, वॉर चल रही है, उसमें रशिया का काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो दोनों को आर्म सप्लाई करता है और उसको ट्रीटी नेगोशिएट करके भी उनको वॉर को रोकना भी है। इसलिए ये ट्रीटी अभी न्यूज में बनी हुई है। पोर्ट ऑफ जिनटैंग अभी न्यूज एक आर्टिफिशियल डीप वाटर इंटरनेशनल सी पोर्ट है। ये आपको बताना है कौन सी कंट्री के पास है। चाइना, फ्रांस, जापान, थाईलैंड। सही आंसर है इसका चाइना। यहाँ पे ये है, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तिनजियांग के पास है, ये पोर्ट ऑफ तिनजियांग के पास में ये है हमारी जिनटैंग, पोर्ट ऑफ जिनटैंग, ये चाइना में है।
और ये हमारी जो बोहेई बे है, ये जो एरिया है ये बोहेई बे बोलते हैं इसको। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सी हमारी जो बे है, बे के पास में ही हमारी पड़ती है, तो बोहेई बे के पास हमारी ये जिनतियांग पोर्ट पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हुनर हाट से, क्योंकि आज ही ये हमारे चालू हुआ है। आपको बताना है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हुनर हाट एक सेंटर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो हैं आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन के जो हमको हुनर को प्रमोट करते हैं, और पूरे इंडिया के टैलेंट को इसमें प्रमोशन मिलता है। सरला ट्रैवल्स अभी हाल ही में न्यूज में था। आपको बताना है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका झारखंड। अभी झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक स्पेशल अपना सेशन बनाया था लेजिस्लेचर का, और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजा है कि हमारी एक सरना जो रिलीजन को अलग से रिकॉग्नाइज किया जाए सेंसस 2021 में। सरना रिलीजन में जो है ये लोग नेचर को प्रे करते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सरना ट्राइबल्स की जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, ये झारखंड से रिलेटेड है। ट्राइबल्स हमारे कई सारे स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी झारखंड से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए हमारा। अब थोड़ा झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड की जो हमारी स्टेट एनिमल है वो है एलिफेंट, स्टेट फ्लावर है वो पलास, जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं। और स्टेट बर्ड है वहाँ की कोयल, ये ब्लैक कलर की जो कोयल है ये स्टेट बर्ड है झारखंड की। और स्टेट ट्री है वहाँ की साल। धनबाद वहाँ की एक जो सिटी है उसको हम लोग इंडिया का कोल कैपिटल भी बोलते हैं। और हमारी जो जमशेदपुर है ये इंडिया की फर्स्ट वेल प्लान इंडस्ट्रियल सिटी है इंडिया की, जो जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में बनाया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से पास करती है। अब जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं ये रहा झारखंड रेड कलर का, तो इसलिए आपको अगर आप झारखंड से हैं तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। अगर आप झारखंड के नहीं भी हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है। और जमशेदपुर हमारा फर्स्ट वेल प्लान इंडस्ट्रियल सिटी था। धनबाद को इंडिया कोल्ड कैपिटल भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी से रिलेटेड है। ये आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का मेजर काम है कि पॉलिसी और स्ट्रेटेजीज बनाता है जिससे कि हमारी एनर्जी की खपत कम हो सके और एनर्जी इंटेंसिटी हमारी बढ़िया हो जाए। जैसा कि आप लोग स्टार देखते हैं, हमारे स्टार टीवी फ्रीज में जो आप देखते हैं वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा स्टार रेटिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से रिलेटेड है। आपको बताना है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसरो द्वारा, डीआरडीओ द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, या फिर नेशनल नासा द्वारा। इसका सही आंसर है डीआरडीओ द्वारा। अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने इसका जो एक मॉडल है एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो मॉडल है हमारे दिल्ली के डीआरडीओ के हेडक्वार्टर में इसको इनॉग्रेट किया था। ये हमारी एक जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है ये 2019 में लॉन्च हुई थी और ये काफी सफल रहा था। इसका जो मिशन का नाम था मिशन शक्ति। इसलिए आपको ध्यान रखना है एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो लॉन्च हुआ था उसका नाम, जो उसकी मिशन थी उसका नाम था मिशन शक्ति, और ये हमारी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप स्टेट कौन सी स्टेट में डेवलप किया जा रहा है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाइपरलूप में होता है कि ट्यूब टाइप का एक बना रहता है, इसमें जो है ट्यूब टाइप से पॉट्स बने रहते हैं। इसी के थ्रू हम लोग पैसेंजर को ट्रैवल करेंगे। इस पे अभी हाल में ही इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था ये, तो वो काफी सफल रहा है। और हमारे पुणे के तनय मांजरेकर जो हमारे फर्स्ट इंडियन हो गए हैं इसको राइड करने वाले। ये हमारा कहाँ चालू किया जाएगा, बनने के लिए कहाँ पे सैंक्शन मिल चुका है, ये हमारे महाराष्ट्र में चालू किया जाएगा, मुंबई टू पुणे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ल्ड फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूएसए, इंडिया, जापान, चाइना। सही आंसर है इसका चाइना। ये 6G सैटेलाइट चाइना के द्वारा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया ताकि हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको चेक कर सकें। इसमें जो हम लोग वेव्स का यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी यूज होगी वो टेराहर्ट्ज में होगी, जो कि
50 गीगाबाइट्स ए सेकंड में डेटा ट्रांसफर होगा। तो हमारी जो 6G है ये करीब 100 टाइम्स फास्टर होगी 5G से। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना फेसबुक और टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जहां से आप इस पीपीटी का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।